अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसी गेम जहां सब लोग अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं और वो भी एक बहुत बड़ी रकम के बदले में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्क्विड गेम की। Squid Game is not like anything else on television. Think Hunger Games meets Parasite, a gory dystopian thriller on track to be the most watched streaming sensation ever. दोस्तों, 2021 में रिलीज होने वाली इस सीरीज के पहले सीजन के प्रोडक्शन पर कुल 21.4 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे, जबकि नेटफ्लिक्स के मुताबिक इस सीरीज के 900 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया। रिलीज के बाद सिर्फ 38 दिनों के अंदर इस सीरीज को 1.65 बिलियन घंटे देखा गया, जिसने इसे नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉचड सीरीज बना दिया। और अब 2024 में स्क्विड गेम का सीजन 2 रिलीज हो चुका है। इस बार प्रोडक्शन का बजट 100 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और ये सीजन भी अपनी मकबूलियत के जरिए इस खर्च को कामयाबी से पूरा कर रहा है। इस सीरीज को मैसिव कामयाबी के से सबसे बड़ी रीजन ये है कि इससे बहुत से लोग इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं। हालांकि इस सीरीज में दिखाई गई हार्ट्स कंडीशन ज़ाहिर है कि इससे कोई रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन जो इसमें माइंडसेट दिखाया जा रहा है, जो इसमें अप्रोच हमको सोसाइटी से देखने को मिल रही है, इससे कई लोग रिलेट कर पाते हैं। दिलचस्प बात जो ये है कि हमारे इर्द गिर्द भी कई ऐसे कारोबार और ऐसी कंपनियां मौजूद है जो हकीकी जिंदगी में स्क्विड गेम की तरह काम कर रही हैं। ये हमें मुख्तलिफ कंपनियों और कारोबार की सूरत में नजर आते हैं, जहां आम लोगों को धोखा देकर उनका फायदा उठाया जाता है, लेकिन हम अक्सर इनको पहचान नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम इस चीज को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्क्विड गेम के असूलों और तरीके हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ पहलू में मौजूद है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। आप देख रहे हैं RS नॉलेज और मैं हूं आज आपका होस्ट समीउल्लाह। तो शुरू करते हैं। एक मिडिल एज चाइनीज शख्स जिसका नाम था जहान सोशल मीडिया पर एक ऐड देखता है। इस ऐड में बताया जाता है अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन के चैलेंज को मुकम्मल करते हैं तो आप एक बड़ी रकम कमा सकते हैं। ये रकम कोई मामूली रकम नहीं थी, बल्कि 8,59,000 युआन थे। जहान पहले बहुत ज्यादा कर्जे में था, इसलिए इसने फौरन इस गेम में हिस्सा लेने का फैसला किया, लेकिन गेम में हिस्सा लेने के लिए इसकी एंट्री फीस जमा करवानी थी, जो थी 6,900 युआन। क्योंकि ये रकम इनाम वाली रकम और इसको मुस्तकबिल में मिलने वाली रकम से कम थी, तो जहान ने खुशी से ये रकम जमा करवा दी और गेम में हिस्सा ले लिया। गेम के असूलों के मुताबिक जहान को एक होटल के कमरे में रहना था, इंसुलेटर होकर, यानी किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं थी। इसी दौरान इससे 24 घंटे कैमरे ने जहान को मॉनिटर करना था और अपना चेहरा मुसलसल कैमरे की तरफ रखना था। अगर कुछ सेकंड के लिए भी इसने कैमरे से चेहरा हटाया तो गेम से बाहर हो जाएगा। इसको 3 वक्त का खाना दिया जाता, अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की भी इजाजत थी मुख्तसर वक्त के लिए, पर जहान को मुसलसल इस कैमरे की तरफ देखते रहना था। अगर जहान ये गेम खेलता और इनके रूल पर पूरा करता, उसको इनामी रकम दी जाती। मिसाल के तौर पर अगर जहान 24 घंटे गुजारता तो उसे 600 युआन मिलते, 3 दिन के बाद उसे 6,600 युआन मिलते और 5 दिन के बाद उसको 26,000 युआन मिलते। और अगर वो फुल ड्यूरेशन मुकम्मल कर लेता तो उसे 8,60,000 युआन इनामी रकम मिलती। दोस्तों, चीन की एक अच्छी कंपनी की मुलाजम की तनख्वाह तकरीबन 2,600 युआन होती है और जहान को सिर्फ 5 दिन में 26,000 युआन कमाने का मौका मिल रहा, और ऐसे में जहान ये मौका कैसे छोड़ सकता था। इस चैलेंज के लिए जहान को उसके बताए गए होटल रूम में रहना शुरू कर देता है, लेकिन एक दिन भी जहान इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ वक्त के लिए जहान की आंखें कैमरे में विजिबल ही नहीं रहती, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, तो उसको चलते ही उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन जहां के अंदर लालच भर चुकी थी, पैसों के ही वो फिर से अप्लाई करता है
लेकिन दोबारा फेल हो जाता है, क्योंकि इसका फेस सिर्फ कुछ सेकंड के लिए कैमरे पर नहीं था। अब जहान को काफी फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगती और वो दोबारा फिर से इस गेम में अप्लाई करता है और दोबारा से फेल हो जाता है। सिर्फ जहान ही नहीं बल्कि कई दूसरे लोग भी जिन्होंने इस गेम में हिस्सा लिया था, उनको भी इस तरह एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये गेम तकरीबन ग्लैम्बिंग की तरह थी और स्क्विड गेम के फॉर्मेट को फॉलो करती थी। जैसे स्क्विड गेम में इन लोगों को निशाना बनाया जाता था जो पहले से कर्ज में डूबे होते हैं, इस तरह इस रियल लाइफ सेल्फ डिसिप्लिन गेम में भी उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा होता है तो वो बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो वो ऐसी गेम में फंस जाते हैं। दोस्तों, जहान की कहानी मिडिल हिट नहीं है, बल्कि ये एक रियल सेल्फ डिसिप्लिन गेम है जो चीन में खेली गई। ये गेम कुछ हद तक स्क्विड गेम के फॉर्मेट के तासीर करती है। हालांकि इस गेम में फिल्म की तरह टॉर्चर या खतरनाक हालात नहीं दिखाए गए, यहाँ पे भी लालच और नफ्सियात के हरबे साइकोलॉजिकल इस्तेमाल किए गए हैं। अब कई रियल लाइफ बिजनेस भी हैं जो स्क्विड गेम के फॉर्मेट को जाहिर करते हैं, जैसा कि पे डे लोन। ये कंपनियां कम मुद्दत में शॉर्ट टाइम के लिए कर्ज देती हैं, खास तौर पर उन लोगों को जिन्हें अपने हालात को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। शुरू में ये कंपनियां कम इंटरेस्ट रेट पर कर्ज देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे कर्ज लें, लेकिन एक बार कर्ज लेने के बाद ये अचानक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती हैं और हर माह ज्यादा से ज्यादा पैसे चार्ज करती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि लोग कर्ज के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाते हैं। वो मजीद कर्ज लेते हैं ताकि पिछले कर्जों के इंटरेस्ट रेट की रकम को अदा कर सके। ज्यादातर औकात में ये कंपनियां अपने दिए कर्ज से भी 2 गुना इंटरेस्ट रेट की सूरत में पैसे वसूल कर लेती हैं। दोस्तों, यही फॉर्मेट आपको पाकिस्तान की कई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में भी देखने को मिलेगा, जिसे कि अखुवत या कशफ फाउंडेशन। ये अदारे भी लोगों को कर्जा देते हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो माली मुश्किलात, फाइनेंस स्ट्रगल का शिकार होते हैं और कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं। शुरू में इनका इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अचानक बढ़ जाता है और उसके नतीजे में कर्ज लेने वाले उन लोगों को परेशान करते हैं। जाहिर है कि कारोबार में कोई भी आपका खैर ख्वाह नहीं होता, और ना ही ये फाउंडेशन, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन। ये अदारे दरअसल ऐसे कारोबार पर काम करते हैं जो इंटरेस्ट मनी पर मबनी होते हैं। इसी तरह की सूरत हाल शहरी इलाकों, अर्बन एरिया में लैंडलॉर्ड्स भी पैदा करते हैं। वो आम तौर पर किसानों को अपनी जमीन पर काम करने या मशीनरी खरीदने के लिए कर्ज देते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ लैंडलॉर्ड्स भी अपने इंटरेस्ट मनी को बढ़ा देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि किसान मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हो जाता है ताकि पिछले कर्जे या इसके इंटरेस्ट मनी को अदा कर सके। आजकल दोस्तों, ऐसी सूरत हाल जदीद दौर में ऐप के जरिए पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में कई गैर कानूनी ऐप लोगों को मुफ्त कर्ज फराहम करने का दावा करती हैं और कम इंटरेस्ट रेट का झांसा देती हैं, लेकिन बाद में इन ऐप्स के हिडन फीस, अजाफी अखराजात निकल कर आ जाते हैं। ये ऐप सराफीन को मालूमात गलत इस्तेमाल करके इन्हें मजीद कर्ज लेने पर मजबूर करती है और फिर अचानक से इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देती है। पाकिस्तान में SECP यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन गैर कानूनी ऐप्स की निशानदेही करके इन्हें ब्लॉक करने का काम किया। अप्रैल 2023 में SECP ने 148 ऐसी ऐप्स की निशानदेही की और इन्हें ब्लॉक किया। इसी तरह फरवरी 2024 में मजीद 130 ऐसी ऐप्स को ब्लॉक किया गया। ये इदादा शुमार ज़ाहिर करती हैं कि गैर कानूनी ऐप्स की तादाद कई ज्यादा है और ये ऐप्स लोगों को धोखा देकर उनसे पैसा निकाल रही हैं। अगर आपको भी अभी इन सब में स्क्विड गेम वाला फॉर्मेट नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जुलाई 2023 में एक 42 साल शख्स ने रावलपिंडी में अपनी जान ले ली क्योंकि वो मुख्तलिफ ऐप से कर्ज लेने के बाद वापस अदा नहीं कर पा रहा था। कर्ज और बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट ने इसे इतना तंग कर दिया कि इसने खुदकुशी कर ली। ये बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह है।
जहां लोगों के ऐसी सूरत हाल में डाल दिया जाता है जिससे वो वापसी का रास्ता नहीं निकाल पाते। या तो वो जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करते हैं और आखिरकार अपनी जान दे बैठते हैं, या दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। दोस्तों, यहाँ स्क्विड गेम वाली गेम तो नहीं खेली जा रही, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। हर इंसान के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो इस निज़ाम की गुलामी करे और जिंदा रहने के लिए पैसे देता जाए, या फिर अपनी जान ले ले। ये रास्ता इसलिए ज्यादा आसान नजर आता है क्योंकि लोग अपने कर्जों के बोझ तले आकर इतने थक चुके होते हैं, इनको अपनी जान का खात्मा करना आसान नजर आता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अब हम इन सब में क्यों फंस जाते हैं, बार बार इन ऐप्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहली बात तो ये है, हम जल्दी कामयाबी को तलाश करते हैं। हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कैसे लोग थोड़े वक्त में बड़ी रकम कमा लेते हैं, और ये सब कुछ बहुत आसान और तेज नजर आता है। यही वो बात है जो स्क्विड गेम में लोगों को जाल में फंसाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जहां बड़ी रकम दिखाकर लोगों को आखिर तक इस खेल में रखना और इनके दिमाग में ये सोच पैदा करना कि वो अपनी कोशिशों से कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस नुकसान के बावजूद लोग दोबारा इन गेम में क्यों फंस जाते हैं? इसके पीछे एक मशहूर नफसियाती असूल है, सिंक कोस्ट फैलेसी कहा जाता है। ये वो सूरत हाल है जहाँ आप किसी चीज को जानते हुए भी बार बार करते हैं, चाहे वो आपके लिए नुकसानदा हो, सिर्फ इसलिए कि आपने पहले ही इसमें पैसा लगा दिया है। आपको लगता है आपने पहले इसमें इतनी मेहनत की है और पैसा लगाया है, आपका ये रहा नहीं जाएगा। अब सोचिए कि कुछ ना कुछ तो आपको वापस मिलेगा, लेकिन आखिरकार वो पैसे भी हाथ से निकल जाता है। यहाँ आपको रियल लाइफ स्क्विड गेम की सूरत हाल देखने को मिलती है। यही फॉर्मेट, वही ज़हनी अज़ियत जहाँ लोग अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं सिर्फ इसलिए तो वो इन फ्रॉड और स्कैम से तंग आ चुके होते हैं। लेकिन अगर हम ये गेम समझे तो हमें पता होता कि ये सब झूठ है और हम कभी भी इन चालों में नहीं फंसते। अगली वीडियो के लिए दे मुझे इजाज़त। आपका होस्ट समीउल्लाह। अल्लाह हाफिज़।